तो पीओके में आतंकियों के सफाई के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस वक्त की दो बड़ी खबरें आपको बताते हैं। थोड़ी देर बाद एक तो आंतरिक सुरक्षा पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह की बैठक है। बैठक में गृह सचिव एनएसए अजीत डोवाल, रॉ और आईबी चीफ शामिल होंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट है। बड़ी इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीएम मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक बुलाई है। बैठक में एलओसी के ताजा हालात पर चर्चा होगी। इसके साथ ही दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान 2016 की शुरुआत पीएम मोदी करेंगे और देश को स्वच्छता की शपथ भी दिलाएंगे। ये आज के फॉलोअप्स हैं। और इस वक्त हम आपको बताएं कि चर्चा में हमारे साथ जम्मू से रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता भी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ पीके सहगल मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट बिशंबर दयाल हैं और साथ ही साथ अचल मल्होत्रा भी हैं। अचल मल्होत्रा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जिस कूटनीतिक स्तर की बात अब हम कर रहे थे, क्योंकि इसमें एक अपडेट मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि भले खुले तौर पर पाकिस्तान कुछ ना कह रहा हो, लेकिन बैठकों का दौर जारी है। एक वहां पर संसद का सत्र बुलाने की बात भी की गई है और नवाज शरीफ लगातार यूं कहें कि एक अलग ही पोस्चरिंग में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, मैं अपनी बात शुरू करूंगा जहां ख़त्म करी थी। पहले तो मैंने जैसे बताया था कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, ये एक बहुत बड़ा डिपार्चर, एक नया पैराडाइम शिफ्ट है हमारी पॉलिसी में। अभी तक जो हम स्ट्रैटेजिक रेस्ट्रेन दिखा रहे थे उसे हमने गुड बाय कह दिया है और कहा, अब ये दिखला दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम पाकिस्तान के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके जाएंगे और हिट करेंगे। गोली का जवाब गोली से देंगे। दूसरी चीज़ जो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मैसेज जा रहा है, कुछ लोग बार बार ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल को लक्ष्मण रेखा या इसकी इनवायबिलिटी की बात करते हैं, इसकी पवित्रता की बात करते हैं, तो ये भी हमने साफ बता दिया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल कोई ऐसा बैरियर नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ जो पाकिस्तान है, कश्मीर है, वो भी हमारा ही इंटीग्रल हिस्सा है। तो ज़रूरत पड़ेगी तो अगर वहाँ से आतंकवाद उगेगा, आएगा, हमारे खिलाफ, हमारे हितों के खिलाफ अगर वहाँ से कुछ हरकत होगी, तो हमारा पूरा अधिकार है कि हम वहाँ जाएं और वहाँ स्ट्राइक करें और उसका पूरा जो है हर तरीके से उसका मुकाबला करें। ये तो है जो मैं बता रहा हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक मेरे हिसाब से जो इसकी इम्पोर्टेंस है। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल कम्युनिटी, पाकिस्तान के दोस्तों को मैसेज जाना, ये सब अपनी जगह है। अब आपका दूसरा सवाल ये था कि नेक्स्ट व्हाट। तो मुझे लगता है कि देखिए, एक तो हमने इसे पाकिस्तान के अगेंस्ट अटैक की तरह प्रोजेक्ट नहीं किया है। ये हमारा अटैक अगेंस्ट टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। तो ये लड़ाई हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बारे में पहले से ही बातचीत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अब जोर शोर से हम इस बात पे जोर देंगे कि जितनी जल्दी हो सकता है कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, जो पिछले 20 साल से अटकी हुई है, उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी आगे बढ़े, अडॉप्ट करे, ताकि हमारे पास एक इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट हो टेररिज्म, आतंकवाद को डील करने के लिए। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान अंदर से जानता है क्या हुआ है, अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो बताना नहीं चाहता है। अगर उसके लिए बहुत दुविधा है, अगर उनके आतंकवादी जैश ए मोहम्मद और ये सब इस पे चिल्ला चिल्ली करेंगे तो साफ मान लेंगे इस बात को कि वाकई ही वहाँ टेररिस्ट कैंप थे। वो ये डिनायल मोड में ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हो सकता है। तो लेकिन वो अपनी नाकामयाब, अब वो कह रहे हैं कि उनकी जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में जनरल सेक्रेटरी से मिलेंगी, तो मिलेंगी तो क्या कहेंगी? उनके प्राइम मिनिस्टर तो ये कह रहे हैं कि सीज फायर वायलेशन हुआ है, अक्रॉस द लाइन ऑफ बॉर्डर फायरिंग हुई है। ये तो सारा साल होती रहती है, इसमें कौन सी नई बात हो जाके बताएंगी वहां पे? अगर वो ये कहेंगी कि टेररिस्ट कैंप्स पे हमारे यहाँ अंदर घुस के अटैक किया है, तो फिर वो एडमिट करेगी कि हाँ वहां पे टेररिस्ट कैंप्स है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान बहुत ही एक कैश 22 सिचुएशन में फंसा हुआ है और यहाँ से निकलने के लिए उसे समझ में नहीं आएगा। लेकिन अचल साहब, अच्छा, हमारा जो अचल साहब, इसी में मैं बिशंबर दयाल साहब को भी लाना चाहूंगा। बिशंबर दयाल जी, यहाँ पे क्या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक जिसे कहते हैं कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, कहीं ना कहीं अभी तक जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान कई प्लान तैयार रखता था कि नहीं भारत डिनायल कर देगा या हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चल जाएंगे या कूटनीति ऐसी कर लेंगे या फिर इन्फिल्ट्रेशन करा देंगे, ये उसने कहीं ना कहीं टेक्निकल सोचा ही नहीं था कि भारत कुछ ऐसा कर देगा। इस कारण से भी वो एक ऐसे मोड में है कि वो सोच ही नहीं पा रहा, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा। सचिन जी देखो, मैंने कल भी बताया था, फौज ने वो किया जो उसे करना चाहिए था।
अपना मनोबल और देश के मनोबल को उसने एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। लेकिन ये बहुत गलत होगा सोचना कि पाकिस्तान की फौज इस समय इतने बड़े असमंजस में है। वो एक प्रोफेशनल आर्मी है, हमें उसका मान करना चाहिए। उसकी टेररिज्म उसका एक एक्सटेंडेड आर्म है। आईएसआई के पास पिछले 25 साल का तजुर्बा है और वो अफगानिस्तान, हमारे देश में खासकर जम्मू एंड कश्मीर में ऐसी हरकतें करता रहा है जिससे हमारा देश एम्बेरस हुआ है, हमें नुकसान हुआ है, हमारे सैनिकों का नुकसान हुआ है, हमारे मनोबल को ठेस पहुंची है। मैं सोचता हूं पाकिस्तान आर्मी इस समय पर ऐसी कोई दूसरा घिनौना रूप देगी किसी उसको, जिससे कि वो टेररिस्ट को यूज करेगी, हमारे यहां कोई ना कोई ऐसा बवंडर रचेगी जिससे हमारा नुकसान होगा। हम लोग जब रिएक्ट करेंगे तब पाकिस्तानी फौज अपना रूप दिखाएगी। तो हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। देश में खुशी का माहौल है, खुशी मनाएं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये एक, हमें कभी भी इस एलसी को या हमारे और पाकिस्तान के बीच में नॉर्थ और साउथ कोरिया की तरह एक टेंशन बिल्ड करके इस तरह का माहौल नहीं पैदा करना चाहिए, ना ही हमें इराक और ईरान की तरह पैदा करना चाहिए। हमने अपनी कार्रवाई की है, एक मैसेज दिया है, अगर दोबारा ऐसा काम करेगा तो हम फिर इससे भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारी जो फौज है, हमारी जो बीएसएफ है, हमारी सीआरपीएफ है, जेएंडके, पंजाब, राजस्थान की जो पुलिस है, जो हमारे सॉफ्ट टारगेट्स हैं वहां जो पुलिस है, उन सबको सतर्क रहने की जरूरत है। फौज को खासकर उनके जूनियर लीडरशिप को अपनी एसओपीज अपने आप में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान टेररिस्ट को यूज करता है। टेररिस्ट उसके लिए बारूद की तरह है। वो फिर से कोई ना कोई फिदाइन रूप रचेगा, कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेगा, हम एम्बेरस फील करेंगे और हम फिर मजबूर होकर कार्रवाई करेंगे। हमें इसको एस्केलेट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान कभी भी नहीं मानेगा कि वो एक टेररिस्ट स्टेट है। पाकिस्तान नहीं मानेगा कि ये कैंप अगर दूसरे तरीके से लिया जाए, इसको अगर दूसरे तरीके से लिया जाए, विशंबर दयाल साहब जिसका जिक्र आप कर रहे थे, इसी को एक्सटेंड करें ब्रिगेडियर गुप्ता, जैसे कल भी हमारे साथ थे विशंबर दयाल जी, जो कि ये कह रहे थे कि यहाँ पर भले डायरेक्ट तौर पर, क्योंकि ये मानने की स्थिति में पाकिस्तान है ही नहीं, तो हमें दूसरे तरीके से भी तैयार रहने पड़ेगा, भले वो इन्फिल्ट्रेशन हो आतंकियों की मदद से, या फिर जो बाहर हमारे पड़ोसी मुल्क है वहाँ पे हमारे जो उच्चायोग है वहाँ के कई हमले या उस तरीके की चीजें, इन सब चीजों में गति ला सकता है पाकिस्तान। तो ये अलर्ट रहने की भी जरूरत है। देखिए सचिन जी, सबसे पहले आपके चैनल से माध्यम से मैं भारतीय सेना और पूरे भारतवर्ष के नागरिकों को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है या ऐसी कार्रवाई है जिससे भारत की एक सॉफ्ट स्टेट की इमेज जो है वो अब खत्म हो जाएगी और भारत एक बड़े जागरूक और दृढ़ राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने आएगा। और देखिए, जहाँ तक कल की कार्रवाई की बात है, हमें ये बात समझनी चाहिए कि सेना ने बड़े ही ध्यान के साथ और बड़ी गहन स्टडी के बाद टारगेट चुने। ये जो टारगेट चुने गए हैं बल्कि भले ही टैक्टिकल टारगेट्स हैं, पर इनकी सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत स्ट्रेटजिक है, इसीलिए पाकिस्तान को बहुत गहरी चोट पहुंची है। लेकिन जैसा सब वक्ता कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिनाइल मोड में है, और पाकिस्तान डिनाइल मोड में क्यों है ये सब हम अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास और कोई चारा ही नहीं है। अब रहा यहाँ तक पाकिस्तान की रिएक्शन का बात, देखिए मैं सबसे सहमत हूँ कि पाकिस्तान रिएक्ट जरूर करेगा और हम भी तैयार हैं। हम भी एक प्रोफेशनल आर्मी है, हम भी एक राष्ट्र हैं, हमें मालूम है हमने जब ये किया है तो हमने पूरा वॉर गेम किया है, हमने उसका रिस्पांस को भी सोचा है। और जहाँ तक मेरी सोच है, पाकिस्तान रिस्पांस करेगा, टेररिस्ट के थ्रू ही रिस्पांस करेगा, वो नॉन स्टेट एक्टर्स को ही इस्तेमाल करेगा, और इसके लिए वो जो स्लीपर सेल्स हैं हमारे देश के अंदर उनको एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा, और कोई ऐसा हाई वैल्यू सॉफ्ट हाई विजिबिलिटी टारगेट चुनेगा जिससे कि उसको इम्पैक्ट मिले और वो दुनिया को बता सके कि हमने दहशतगर्दों ने इसका बदला ले लिया है। लेकिन इसके लिए हमें सतर्क रहना है, बहुत सच बात है। उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारी जो ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस है, उसको हमें बहुत ज़्यादा बहुत अभी ऊंचे दर्जे का करना पड़ेगा। हमारी जो स्टेट पुलिस हैं, उनकी जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, और बाकी जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, हमें उनको बहुत ही अलर्ट करना पड़ेगा और उन्हें बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। और इसके लिए हमारा जो इंटेलिजेंस के ऊपर बजट है, अगर हमें 4 से 10 गुना भी बढ़ाना पड़े तो बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि खबर हासिल करने के लिए आपको सोर्स चाहिए, और हर सोर्स आपको
खबर देने के लिए तैयार है, बशर्ते आप उसको कीमत देने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल। और किस तरह की वो खबर दे रहा है उसी प्रकार से कल कीमत भी है। तमाम जो एक्सपर्ट्स थे, जनरल मेहता भी मौजूद थे, वो भी ये कर रहे थे कि यहां से कहीं ना कहीं चीजों को आगे ले जाने की जरूरत है। फिलहाल जिस चीज की कमी है या फिर फिलहाल जो अचीवमेंट्स हैं उनको और ज्यादा अपलिफ्ट करने की भी जरूरत है।